नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करने वाले हैं एकाग्रता को और बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है और एकाग्रता में बाधा के ग्रह कौन से होते हैं, ज्योतिष में क्या निदान है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन बुधवार। आज षष्ठी तिथि दोपहर 2:13 तक, चित्रा नक्षत्र रात्रि को 9:08 तक, चंद्रमा कर्क कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:17 से 1:47 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं एकाग्रता की। असल में भारतीय ज्योतिष बताता है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। किसी भी जातक के जीवन में मन आपको सभी प्रकार के भौतिक और लौकिक और अलौकिक सफलताएं, लौकिक और पारलौकिक सफलताएं, बंध यानी सभी प्रकार के मटेरियल यानी पदार्थ और साथ में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बड़ा प्रश्न यह है कि ग्रह क्या करते हैं। ग्रह आपके जीवन में बाधा देते हैं। ग्रह धातु से बना ग्रह, जिसका अर्थ होता है पकड़ लेने वाला। मसलन अगर बृहस्पति लग्न में पूर्व दृष्टि रखता हो तो निश्चित तौर पर जानिए कि आप आत्मनिग्रही होंगे, पर अगर शनि के साथ में बैठ जाए तो इसमें बाधा आ सकती है। चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए तो इसमें बाधा आ सकती है। बृहस्पति और मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो ऐसी स्थिति में बाधा आती है। किसी भी बच्ची की एकाग्रता या किसी व्यक्ति की जातक की एकाग्रता में कुछ ग्रहों का बड़ा प्रभाव होता है और कुछ भाव बड़े पवित्र होने चाहिए। इन जगहों पर शुभ भाव होने चाहिए, शुभ ग्रह होने चाहिए। मसलन लग्न, तीसरा, पांचवा, भाग्य और 11वां स्थान, ये वो स्थान है जहाँ से आपकी दिनचर्या नियंत्रित होती है। यदि आपके तृतीय, छठे, 8वें, 12वें हो जाए तो मतलब आत्मबल कम हो जाता है और कई बार ये लगता ही नहीं कि हमें कुछ याद है और उसके कारण हम अच्छा नहीं कर पाते। खासकर बच्चों के लिए एग्ज़ाम का समय है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को चेक कराना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय ज्योतिष है वो आपका इस मामले में मार्गदर्शन करता है और ज्योतिष आपके जीवन की उत्कृष्टता को बेहतर बनाने में सफलता देता है और आपको सहयोग देता है। इसमें जो ज्योतिषी उपाय हैं जैसे यज्ञ, हवन, नाम जाप, स्वाध्याय अनुष्ठान, ये सभी के सभी आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी भरने का काम करते हैं। आइए अब देखते हैं, यदि चंद्रमा बुध के साथ हो तो क्या होता है। चंद्रमा बुध के साथ हो तो आप बहुत सेंसिबल होते हैं, पर अगर ये नेगेटिव यानी खराब स्थिति में बैठा हो तो ये नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी बढ़ा सकते हैं और पढ़ने में काफ़ी तकलीफ आती है। इसी तरह से अगर हम कुंडली के 5वें भाव को देखें तो ये विद्यालयीन शिक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस स्थान पर पापक ग्रहों के बैठ जाने का मतलब है कि विद्यालयीन शिक्षा में थोड़ी सी परेशानी। इसी तरह से अगर हम चौथे भाव को देखें और 9वें भाव को देखें तो ये परास्नातक डिग्री को बताता है। इस स्थान पर शुभ ग्रहों के होने का मतलब कि हम परास्नातक हो पाते हैं और यदि नहीं होते तो ऐसी स्थिति में हमको शैक्षणिक बाधा या एकाग्रता की कमी होती है। लग्न पर अगर बृहस्पति का प्रभाव हो तो बहुत बढ़िया, इससे आप निजी तौर पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। पर अगर शनि जैसे ग्रह, राहु जैसे ग्रह, राहु ग्रहों से पापक्रांत हो जाए, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि इस पढ़ाई में अनेक प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। ये समस्याएं अलग अलग होती हैं। जैसे शनि एक ग्रह है जिसके चलते अगर ये शुभ स्थानों से इसका संबंध बन जाए तो आपके अंदर में अहंता और ममता बढ़ जाती है। राहु ऐसा ग्रह है जो पापक ग्रह है और अगर राहु इन स्थानों से संबंध रख ले तो आपके अंदर में फैंटेसी यानी वर्चुअलिटी आती है, अनेकाग्रता आती है और मतलब डिसिप्लिन में कमी होती है। इसी तरह से हम मंगल देखते हैं। मंगल अगर इन स्थानों से संबंध रख लेवे या शुभ ग्रहों से संबंध रख लेवे तो आप बहुत ज़्यादा फायरी होते हैं, यानी डिसिप्लिन की कमी होती है और आपके अंदर में हम्बलनेस कम होती है। इसी तरह से केतु हो जाए तो मुझे से लगता है कि केतु के कारण भी कई बार हम कम अच्छा निर्णय ले पाते हैं। तो इस तरह हम देखें कि अगर सूर्य, मंगल, राहु, शनि और केतु, ये 5 ग्रह ऐसे हैं जो शुभ स्थानों से संबंध रख करके शुभ स्थानों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
तो मैंने बताया कि सबसे पहला काम तो यह है कि चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए, और चित्त की एकाग्रता के लिए नाम का जाप बहुत जरूरी है। यानी मंत्र, जिसे आप हिप्नोसिस कहते हैं विज्ञान की भाषा में, ये मंत्र का जप करना चाहिए। किसी भी मंत्र के जप से फायदा होता है, पर ओम नमः शिवाय सरल मंत्र है। फिर आता है कि अगर ये ग्रह आपके जीवन में समृद्धि नहीं दे रहे हो तो ऐसी स्थिति में दान करना चाहिए। तो इन ग्रहों के दान करने से, जैसे शनि का दान काले तिल, राहु का दान काली उड़द, है ना, मंगल का दान मसूर की दाल, और शनि का दान काले तिल, तो ऐसे ग्रहों के दान करने, केतु के लिए चतुष्पद की सेवा करना, गाय और कुत्ते को रोटी खिलाना, ये कुछ विधान है जिससे चलते आप ग्रह दोषों से मुक्त हो पाते हैं। फिर आता है स्वाध्याय। यदि आपके अंदर में नकारात्मक ऊर्जा है तो बहुत सारे द्वंद्व उठते हैं, तो आपको स्वाध्याय करना चाहिए। तो गीता भागवत जैसे ग्रंथों का, योग वासिष्ठ है, या फिर हमारे यहाँ पे ब्रह्मसूत्र है या उपनिषद है, ये वो ग्रंथ हैं जिन्हें आप पढ़ करके अपने तर्कों को पुष्ट कर सकते हैं। फिर आता है सत्संग। अच्छी संगत होना भी चाहिए, खासकर टीनेजर्स के लिए सत्संग का बड़ा महत्व है। और फिर आता है यज्ञ। फिर यजनम करोति ज्ञानम, ज्ञान का यज्ञ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। तो आप चाहें तो सरस्वती मंत्र ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का जप करें। ज्ञान के लिए ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें, है ना। और केवल सरस्वती का सूक्ष्म मंत्र जपना हो तो ओम ऐं नमः, क्योंकि ऐं जो बीज मंत्र हो सरस्वती का, इसका भी पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्रिस्टल के माला का उपयोग कर सकते हैं। चित्त की एकाग्रता के लिए रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। और शास्त्र में बताया कि आपको पूर्वाभिमुख होकर बैठें और कोशिश करें कि आप अपने कैंपस के नॉर्थ ईस्ट फेस में बैठें, और दूसरी कोशिश ये हो कि आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को खोल कर रखें ताकि अच्छी ऊर्जा आपको आ सके। मतलब कुल मिलाकर के ये कुछ चेष्टाएं हैं जिससे आपके अंदर में प्राकृतिक तौर पर अच्छी ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जा से आप बच पाते हैं, और यही आपकी सफलता की वजह होती है। चलिए अब 12 राशियों का सफर शुरू करें, जाने की 12 राशियों में सफलताएं कैसे मिलेंगी। बात करते हैं मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय बीते दिनों की तरह मंगल अपनी जगह बैठे हैं, मतलब जबरदस्त एनर्जी है। 7वें स्थान में चंद्रमा कन्या राशि से होकर मूव करके तुला राशि में पहुंच जाएंगे। जब कन्या राशि पे होंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ी पेट की तकलीफ, मगर तुला राशि में आते ही परिवार का अच्छा सहयोग मिलेगा। धन स्थान में राहु, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या डॉक्यूमेंटेशन करते समय या पीडीसी चेक देते समय बिल्कुल सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। 8वें स्थान में केतु, वाहन चलाते समय सावधान रहें। इस समय अगर भाग्येश के दशम स्थान में देखें तो ऐसा लगता है कि आपको ढेर सारे अवसर मिलेंगे। भाग्येश शनि के साथ में बैठे, इसका दूसरा मतलब होता है कि इसमें सत्ता भी मिलेगी। भाग्येश के सूर्य से संयुक्त होने के कारण सत्ता के साथ प्रतिष्ठा मिलेगी, और भाग्येश के शुक्र के साथ युक्त होने से आपको अच्छे दोस्तों का सहयोग मिलेगा। मगर जैसे मैंने कहा कि शनि के साथ में सूर्य थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड नेचर का है, और गुरु के साथ में शुक्र का जो कॉन्फ्लिक्ट वो दिखाई पड़ता है। 11वें स्थान में बुध है। तृतीयेश और षष्ठेश बुध 11वें स्थान में हो तो 2 इम्पैक्ट मिलते हैं। एक तो हमारे जितने भी दर्शक हैं जो मेष राशि के जाते हैं कि उन्हें गोचर का प्रभाव ये होगा कि आप बहुत सेंसिबल होंगे और अच्छे निर्णय ले पाएंगे। मगर यहीं पर कुछ लोग अपने काम को एक्सपेंड करने के लिए लोन लेकर के कुछ अच्छा कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के मेष राशि वाले जातकों के लिए सब कुछ अच्छा है, सिवाय कॉन्फ्लिक्ट के। करना क्या चाहिए? तो राहु के मंत्र का जप करें, भगवान शिव का पूजन करें, और सूक्ष्म जीवों को आहार यानी 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा दें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। लग्न में राहु, 7वें स्थान में केतु पड़े। आज हम चर्चा कर रहे थे कि नकारात्मक ऊर्जा से कैसे बचा सकते हैं, खासकर जब लग्न में राहु। तो राहु विचलन देते हैं, डिसिप्लिन देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें, दत्तात्रेय कवच या ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः मंत्र का जप करें। यहाँ पे 12वें स्थान में मंगल हानि है, हानि के कारण में भी मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है। इस समय अगर हम दशम स्थान में बुध को देखें तो वर्क प्लेस में होल्ड अच्छा रहेगा। भाग्य स्थान में पड़े हुए शनि आपको अवसर देते हैं, बृहस्पति उठापटक देते हैं, गुरु के साथ में सूर्य आपको प्रतिष्ठा देंगे और साथ में शुक्र जो है वो आपको बहुत सारा लाभ दे सकते हैं। मगर इन सब के बीच में भी डेस्टाइन डिस्प्यूट्स हो सकती हैं। इस समय क्या करना चाहिए? चंद्रमा जब खासकर 5वें स्थान से 6वें स्थान में आ जाए तो इस समय हमें मन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है, खासकर वृषभ राशि में ये बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि लग्न में राहु और तृतीय जब छठे चलने की तैयारी करें तो थोड़े से मन का निग्रह बहुत जरूरी होगा। क्या करें? तो ऐसा कहा है कि गंग गणपतये नमः, गंग ज्ञानाय नमः, गंग गणपतये नमः। ज्ञानम गणेशो मम चक्षुरार्कः। ऐसे बोलते हैं कि परात्पर ब्रह्म के ज्ञान का हिस्सा गणपति के रूप में देखा जाता है। गणपति के मंत्र का जप करना चाहिए और गणपति अथर्वशीष का पाठ, हरिमूंग का दान करना श्रेयस्कर होता है। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की।
इस राशि के स्वामी बुध होते हैं और चतुर्थेश भी बुध होते हैं। इस समय बुध बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, यानी इस राशि में इस समय देखें भाग्यस्थान में बुध बैठे हैं, जो आपको अवसर देते हैं यहाँ पे भूमि वाहन मकान के अवसर देंगे। मगर एक ग्रह यानी 4 ग्रह ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे नहीं है मिथुन राशि में, जो हम लगातार कह रहे हैं। बृहस्पति सप्तमी, शुक्र अष्टम स्थान में, जिसका मतलब होता है कि बॉसेस की नाराजगी, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट, या फिर बॉसेस या लाइफ पार्टनर की सेहत की थोड़ी सी परेशानी। शनि अपनी जगह में बैठे हैं, यानी विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं। इस समय कमर पे दर्द हो सकता है। शनि के साथ में सूर्य है, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ भी है, और गुरु के साथ में शुक्र बैठे हैं, यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों को थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज हम देखें कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा की स्थिति, धनेश चंद्रमा इस समय 5वें स्थान में बैठे हैं, मतलब संपत्ति के योग दिखाई पड़ सकते हैं। इस समय 11वें स्थान में मंगल है, लाभ की स्थिति होगी। 12वें स्थान में राहु, आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती है। कुल मिलाकर के बोलू आप निकल कर आया कि हमें भगवान की शरणागति में जाना चाहिए। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ में मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की, जिसके स्वामी पहले तो चंद्रमा कन्या राशि में होंगे, फिर बाद में मूव करके तुला राशि में आएंगे। जब लग्नेश चंद्रमा तीसरे स्थान में होंगे तो मन थोड़ा सा विचलित होगा। चौथे स्थान में परिवार का कलह आ सकता है। यहाँ पर अगर राहु देखें 11वें स्थान में, आय की स्थिति बेहतर होगी। 10वें स्थान में मंगल, सत्ता में पकड़ काफी अच्छी होगी। इस राशि में हम देखें कि 7वें स्थान में सूर्य बैठे हैं, तो बहुत अच्छा प्रभाव आपको दोस्तों के साथ मिल सकता है। मगर शनि के साथ में सूर्य है, यही कुछ दोस्तों से डिस्प्यूट हो सकता है। गुरु के साथ में शुक्र है, जो बताते हैं कि लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। और इस राशि में हम देखें कि 11वें स्थान में राहु है, मुझे से लगता है बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर 8वें स्थान में बुध पड़े हैं। तृतीयेश अगर 8वें स्थान में हो तो क्या होता है, मन शांत हो सकता है, पेट की तकलीफ हो सकती है और थोड़ा सा तनाव हो सकता है। क्या करना चाहिए, तो इस राशि में कहा कि भाई चंद्रमा की मंत्र का जप करें, भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश सूर्य है और लग्नेश सूर्य समय बैठे 6ठे स्थान में शनि के साथ में, तो ये नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनता है। मतलब यहाँ पर विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं, शत्रुता की संभावनाएं, और ये शत्रुता तो नहीं पर हाँ कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ पार्टनर या दोस्तों के साथ, एसोसिएट्स के साथ, कलीग्स के साथ जरूर हो सकता है। इस समय अगर तीसरे स्थान में चंद्रमा को देखें तो मुझे लगता है कुछ लोगों को अब आने वाले 2 दिनों में निर्णय लेने में तकलीफ होगी, खासकर सिंह राशि वाले जातकों को। चौथे स्थान में केतु, वाहन के योग दिखाई पड़ते हैं। 10वें स्थान में राहु, बहुत अधिक काम में ध्यान देना होगा। भाग्य स्थान में मंगल पड़े, अवसर आपके पास में है, तो अवसरों को सही तरह से इस्तेमाल करें और अवसरों को हासिल करें। केतु के मंत्र का जप करें, गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएशन है। पहली बात तो यह है कि इस समय जो ग्रहों की स्थितियां हैं, लग्नेश इस समय बैठे हुए हैं 6ठे स्थान में, मतलब कहीं सेहत को लेकर के थोड़ी परेशानी, पेट को लेकर के थोड़ी परेशानी है। 8वें स्थान में मंगल, मन में अकेलापन, गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा। भाग्य स्थान में राहु, लगातार उलझने हैं। तीसरे स्थान में केतु, खूब सारा टैलेंट है जो काम आएगा। लग्न में इस समय धन स्थान में चंद्रमा, पहले लग्न फिर धन स्थान में, तो मुझे लगता है मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है। तीसरे स्थान में केतु है, इस समय बहुत तरह की दैवी शक्तियां जो आपको फायदा दिला सकती है। इस समय अगर हम 5वें स्थान में शनि को देखें तो संतान को लेकर के कुछ बेहतर देख पा रहे हैं। गुरु बैठे हैं, मुझे लगता है संतान की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता होनी चाहिए। इस समय शुक्र बैठे हैं जो बताते हैं कि इस समय चित्त की एकाग्रता थोड़ी कम हो सकती है। और सूर्य बैठे हैं, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ भी हो सकता है। क्या करना चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए एक लाइन, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ का दान करें तो आज के दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। ये वो राशि है जहां पर चंद्रमा भ्रमण करके पहुंचने वाले हैं, यानी कन्या राशि से जब चंद्रमा तुला राशि में आएंगे तो कह सकते हैं कि वर्क प्लेस में जो अनेक प्रकार के फ्लक्चुएशंस थे, अनेक प्रकार की विपरीतताएं थी, वो थोड़ी सी ठीक हो रही, मगर मन पर निर्णय होगा, क्योंकि लग्न में चंद्रमा होने से निर्णय लेने में थोड़ी तकलीफ। 8वें स्थान में राहु, जैसे मैं कहता हूं कि बेवजह की बातों से अपने आप को बचाकर चलना होगा। इस समय रूटीन में सावधान रहें। याद रखें 8वें स्थान में राहु ज़्यादा कष्ट दे सकते हैं। दूसरे स्थान में केतु, वाहन चलाते समय थोड़ा कॉन्शियस रहें। चौथे स्थान में गुरु, पेट की तकलीफ हो सकती है। 5वें स्थान में बुध, स्थान के परिवर्तन के योग, संतान को लेकर बड़ी डिसीजन हो सकता है। संतान के विदेश यात्राओं को लेकर या बाहर जाकर पढ़ने को लेकर के थोड़े से आप सिंसियर हो। 7वें स्थान में मंगल पड़े, अच्छे दोस्त मिलेंगे। क्या करें, महामाया के दर्शन करें, महामाया की शरण में जाएं और नवाण मंत्र का जप करें, साथ में खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। ये वो राशि है जिसके आने से मैं मुस्कुराने लगता हूँ। उसकी वजह है इस राशि का संबंध जो है भारत के मुस्तकबिल से है, और मैं बड़ी सावधानी से इस राशि का भविष्यफल कहता हूँ। और
आइए देखते हैं कि इस राशि में गोचर की स्थिति क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लग्न में केतु है, खूब सारा टैलेंट है, खूब मेहनत किए जा रहे हैं इस राशि के जातक। इस समय अगर हम 12वें स्थान में केतु को देखें, क्षमा करेंगे 12वें स्थान में चंद्रमा को देखें, तो ऐसा लगता है कि यस ढेर सारी कॉन्फ्लिक्ट भी हैं इस राशि के जातकों के लिए, खासकर वर्क प्लेस में। अगर हम वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए तीसरे स्थान में शनि देखें तो बहुत जस्टिफाई करने की कोशिश है। इस समय अगर हम चौथे स्थान में बुध को देखें, सामाजिक प्रतिष्ठा तो बढ़ रही है, मगर परिवार में थोड़ा सा कलह हो सकता है। शनि सब मंगल छठे स्थान में, बढ़िया ऊर्जा है। सातवें स्थान में राहु, अपने दोस्तों से ठगे जा सकते हैं, सावधान रहिएगा। क्या करें? आज शनिश्चर मंत्र अब करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, तो आशुतोष का यानी भगवान शिव का अभिषेक करें तो बढ़िया रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनुराशि की, जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। और इस समय अगर हम चंद्रमा देखें तो चंद्रमा कन्या राशि से जब तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे ये 11वें स्थान में जाएंगे, दशम से 11वें स्थान में जाएंगे। एक अच्छी समझ पैदा होती है, पर याद रखिए अष्टमी से चंद्रमा, मतलब थोड़े से भागदौड़ के साथ आपको अपना लक्ष्य मिल पाएगा। तीसरे स्थान में बुध बहुत सेंसिबल है। धन स्थान में शनि, संपत्ति के योग होंगे। धन स्थान में बृहस्पति, संपत्ति आपको खरीदने का भी योग मिल सकता है। इंसिस्टेड प्रॉपर्टी के पार्टीशन में भी कुछ मिल सकता है। सूर्य बैठे हैं, इस पार्टीशन में आसानी नहीं होगी, डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। गुरु के साथ में शुक्र है, ये एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि रूटीन में इसका असर आपको दिखाई पड़ सकता है। क्या करना चाहिए? तो नंबर एक तो आप किसी प्रकार के वादों से अपने आप को बचाकर चलें, और साथ में जल्दी से उठें, सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की, वो भाग्यशाली राशि जिसमें मैं काफ़ी दिनों से कह रहा था कि भाई मेष मकर और मीन राशि वाले जातक काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। मगर जब से गुरु के साथ में शुक्र और शनि के साथ में सूर्य का योग हुआ, अब मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि इस राशि वाले जातकों को भी किसी प्रकार के विवादों से बच के चलना होगा, क्योंकि अवसर इनके पास है मगर विवाद भी साथ में है। बाई वन गेट वन ऑफर है, आपको ये देखना होगा कि अवसर तो दे मगर विवादों से अपने आप को बचाकर चले। धनस्थान में बुध, संपत्ति के योग बेहतर होंगे। एग्जैक्टली भाग्येश लग्न में बैठे हैं, मतलब ढेर सारी संपत्ति आपको मिल सकती है। इंसेस्टेड प्रॉपर्टी, वसीयत या फिर कोई सस्ती संपत्ति आपको मिल सकती है। चौथे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी है। भूमि वाहन मकान का योग बनेगा, मतलब आप अपनी व्हीकल चेंज कर सकते हैं। पांचवें स्थान में राहु, यस रोज की तरह आज भी कहूंगा कि संतान को लेकर चिंता हो सकती है, और आपके निजी जीवन में चित्त की एकाग्रता खराब हो सकती है। याद रखिए इस समय अगर हम संगत को देखें तो यहाँ पे बृहस्पति नीचस्थ होकर बैठे शनि के साथ में, और शनि बैठे सूर्य के साथ में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अपने आसपास के लोगों पर थोड़ा सा नजर रखना चाहिए। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? करें छोटा सा उपाय। सबसे पहला काम तो ये है कि राहु के मंत्र का जप करें और साथ में भगवान शिव का पूजन करें। सूक्ष्म योग के लिए हर मतलब एक मुट्ठी शक्कर एक मुट्ठी आटा निकालें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि। हम लगातार कहते रहे कि मिथुन राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि, इन तीन राशि वाले जातकों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे सावधानी का स्तर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि शनि के साथ में सूर्य बैठे हैं और बृहस्पति के साथ में शुक्र, और ये सभी 12वें स्थान में बैठे हैं। मतलब खर्च बढ़ सकता है, विवाद बढ़ सकते हैं, शरीर में कष्ट बढ़ सकता है, सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। एक अच्छी बात यह है, और मुझे ऐसा लगता है ये अच्छी बात यानी बहुत अच्छी बात भी हो सकती है कि अष्टमेश 12वें स्थान में लग्न में बैठे, मतलब स्थान के परिवर्तन या विवादों से लड़ने की ताकत इस समय तीसरे स्थान में मंगल, मगर एनर्जी बहुत ज़्यादा है और एनर्जी भागती है, इसलिए वाणी पर संयम रखना होगा और अपनी रूटीन में संयम रखना होगा। चौथे स्थान में राहु, परिवार पर भी थोड़ा समय देना होगा। इस समय भाग्यस्थान में केतु पढ़ें, कुछ आध्यात्मिक चेष्टाओं के उपक्रमों में शामिल होने का मौका मिल सकता है। क्या करना चाहिए? शनिश्चर मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, जीव सेवा करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। ये वो राशि है जिसे हम लगातार अच्छा कहते आ रहे हैं, पर जब से शनि के साथ में सूर्य आया तो ये बहुत अच्छा कहने की में तो थोड़ा सा ब्रेक लगा है, और साथ में गुरु के साथ में शुक्र का योग भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, मगर अच्छा है क्योंकि ये 11वें स्थान में 12वें स्थान में बुध है। इस समय लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। संपत्ति योग बेहतर होंगे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, मगर बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड हो सकते हैं। इस समय अगर हम संतान की एकाग्रता को देखें तो ऐसा लगता है कि संतान की एकाग्रता भी आने वाले 2 दिनों में बहुत अच्छी नहीं होगी, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। इस समय अगर हम भाग्यस्थान में पड़े केतु को देखें तो ऐसा लगता है कि ढेर सारी यात्राएं पड़नी हैं। इन यात्राओं को अभी तक तो आप छोड़ कर रखें, अभी आगे भी छोड़ कर रखें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी सावधानी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। वैसे जीवन में सावधान हमेशा रहना चाहिए। क्या करें? आज गणपति का पूजन करें, गणपति थर्वशीष का पाठ करें, हरि मूंग का दान करें और भगवान
गणेश में दूबी चढ़ाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। आज हमने चर्चा की कि जिंदगी में एकाग्रता कैसे हो और किन अनुष्ठानों से, किन प्रयासों से आप एकाग्रता को बेहतर बनाकर अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना सकें। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं अनिल जी। अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी मेरा बेटा है, तो डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 2002। 12 अगस्त 2002 और समय बता दें भाई साहब। 10:59 जी 10:59। ये सुबेरे शाम के सुबह का है पंडित जी। जन्म स्थान उज्जैन। जी प्रभु बताएं क्या जानना चाहते हैं। इसका नीट में सिलेक्शन हो पाएगा पंडित जी? नहीं हो पाएगा। एक बार फिर से बोलें। नीट में सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं? चलिए, नीट में सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। बच्चे का वजन कितना है? वजन तो सर पूरा एक्चुअल तो नहीं मालूम है, बाकी 50 के आसपास होना चाहिए जी। 50 चलिए ये देखते हैं इस बच्चे का नीट में एग्जामिनेशन होगा कि नहीं और वेट से इसका क्या संबंध है। इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है, राशि भी इसकी कन्या है, लग्न में शुक्र के साथ में चंद्रमा है। जब कभी भी शुक्र के साथ में चंद्रमा हो तो ऐसा जातक थोड़ा तनाव का शिकार होता है, यानी बहुत सेंसिबल होता है। सूर्य मंगल गुरु 11वें स्थान में है, जबरदस्त ऊर्जा है, मगर कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन या ब्रोंकाइटिस हो सकती है। तो पेट में कॉन्स्टिपेशन, स्वभाव में गुस्सा और थोड़ा सा इम्पेशेंट बिहेवियर हो सकता है। दशम स्थान में शनि है, तो मुझे से लगता है यहाँ भी थोड़ी सी परेशानी है। मतलब कुल मिलाकर के देह तो थोड़ा सा कठिन रूप से है और ये सध नहीं रहा। राहु की महादशा में राहु का अंतर चला और मुझे से लगता है ये 3 साल, इसमें 1 साल तो आपने कोरोना में ही देख लिया। इसके बाद गुरु की दशा चली। गुरु आपकी जन्म कुंडली में 11वें स्थान में है, तो रुपए में 80 पैसा मान तो चलिए कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चे को कहें कि चित्त की एकाग्रता बेहतर रखे। अगर बाल बढ़े हों तो बाल कटवा ले, बारीक कटवा ले। और इसके अलावा ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा और 8 कैरेट का टोपाज इसे पहना दे। भगवान ने चाहा तो जल्दी सिलेक्शन होगा और बहुत अच्छा सिलेक्शन होगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कल हाजिर होंगे कुछ नया लेकर। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।